हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लुएंट फॉर्म प्लगइन के बारे में। ये फ्लुएंट फॉर्म प्लगइन में क्या होता है, कई सारे एड-ऑन्स होते हैं। इसके थ्रू हम अ, एक ही फॉर्म में पेमेंट के साथ सभी चीज़ें कर सकते हैं। वो कैसे किए जाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। कि सिंगल फॉर्म में ही अगर किसी से आपको पेमेंट लेना है, कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करनी है सिंगल फॉर्म के थ्रू, वो हम यहाँ करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये है इंटरफेस गाइस फ्लुएंट फॉर्म का। इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ मैं बताता हूँ अभी इसी में। और सबसे पहले ये है प्रीमियम प्लगइन। प्रीमियम प्लगइन ये आपको $60 to $70 में ये आएगा। बट हम इसे टेस्ट पर्पस के लिए हम इसे फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। हम इसे कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसे टेस्ट पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये प्लगइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वो दे दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने फ्लुएंट फॉर्म के तरफ, ठीक है। अब फ्लुएंट फॉर्म में ये होता है, तो फ्लुएंट फॉर्म का इंटरफेस ये है। अब इसमें हमें एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना होगा, ठीक है। बट उससे पहले जो सेटिंग्स है मैं वो आपको समझा देता हूँ कि सेटिंग्स कैसे की जाती है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें आने के बाद आपको ग्लोबल सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। आप जैसे ग्लोबल सेटिंग में चले जाएंगे तो आपको ये सेटिंग का पेज आएगा, ठीक है। आप इसमें आपको पेमेंट सेटिंग में जाना है। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद आपको इसे इनेबल करना है। ये सबसे पहले डिसेबल रहता है, इसे आपको इनेबल करना होगा। ये सारा कुछ आपको फीड करना होगा अपने कंपनी के हिसाब से, कंपनी नेम, एड्रेस, ये वो सारा कुछ, ठीक है। और उसमें आपको लोगो लगाना होगा। अब लोगो लगाने के बाद ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पेमेंट किसके थ्रू लेना है। इसमें ऑप्शंस है स्ट्राइप और पेपाल। मैं मेनली स्ट्राइप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं स्ट्राइप की सेटिंग कर लिया है मैंने, ठीक है। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज वो सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। वो सेटिंग सेव कर लेने के बाद आपको ये यहाँ से सेव एज करने के बाद आपको फिर आ जाना है ऑल फॉर्म्स में। ऑल फॉर्म्स में आ जाने के बाद यहाँ आपको ऐड अ न्यू फॉर्म आपको ऐड करना है। तो ये कई सारी टेम्पलेट्स है। अब ये आपको किस तरीके का वर्क है ये सारा चीज़ जानने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि मुझे किस तरीके का वर्क है। बेसिक वर्क के लिए ये सारा कुछ है। अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो सीधा यहाँ ब्लैंक से शुरू कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो ये है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये है। ऐसे कई सारे इसमें फॉर्म्स है अवेलेबल, ठीक है। अभी हम एक अगर समझो सर्विस सेल कर रही है तो फिर ये करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर। तो इस पर क्रिएट करना है आपको। ये क्रिएट कर जाने के बाद ये आपका इंटरफेस ये ओपन होगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में क्या क्या फंक्शनलिटी कैसे करते हैं मैं ये सारा कुछ बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये फॉर्म की तरफ आते हैं तो ये सेक्शंस होते हैं, एक एक सेक्शंस होते हैं। तो जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सेक्शन है, इसमें आपको 4 तरीके के टूल्स दिए हुए। ये मूव के लिए इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें पेंसिल के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट करेंगे तो आपको ये सारा कुछ आ जाएगा कि सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, मिडल नेम चाहिए, लास्ट नेम है। अगर मैं तीनों पे करता हूँ तो तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल होगा। इसमें को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। प्लेसमेंट्स है, प्लेसमेंट्स आपको कहाँ करना है। नेम की जगह आपको कुछ लिखना है तो वो आप एडमिन को पता चले इस चीज़ों के लिए यहाँ लेबलिंग करना होता है। तो एडमिन में नेम ही पता चले ये रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ईमेल है, ठीक है। तो अभी मैं शिपिंग एड्रेस को मेरे को ये हटाना है तो मैं इसे डिलीट करूँगा, कंफर्म करूँगा, वो सेक्शन ही डिलीट हो जाएगा। ईमेल रहने देते। ये प्रोडक्ट्स है। अब देखिए प्रोडक्ट्स हो जाने के बाद आपको पेमेंट मेथड ये सारा कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पर फील्ड दी हुई है। जनरल फील्ड, एडवांस फील्ड, कंटेनर, पेमेंट फील्ड। जनरल फील्ड में आपको अगर यहाँ पर नेम फील्ड ऐड करनी है तो मैं इसे ड्रैग करूँगा, नेम ऐड हो जाएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और ये हो जाने के बाद आपको ईमेल एड्रेस अगर डालना है तो ईमेल एड्रेस के लिए सेम इसी तरीके से आपको जो चीज़ डालना है वो चीज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को ऐड करना है तो बस क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। अब चूज़ प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या एडिट के ऑप्शंस दिए हुए।
एडिट करने के बाद इसे यहाँ आता है चूज़ प्रोडक्ट लेबल, आपको क्या देना है, उसके अलाइनमेंट कहाँ करना, प्लेसमेंट कहाँ करनी है, एडमिन के लिए क्या लेबलिंग करना है। अब उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले टाइप, अब देखिए इसमें क्या है, सिंगल आइटम शो करना है, ड्रॉप डाउन करके दिखाना है, या फिर रेडियो सेलेक्शन करना है। रेडियो सेलेक्शन में सिर्फ कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं रेडियो करता हूँ तो उसमें से मल्टीपल ना होते हुए एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा। और चेकबॉक्स अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पर आपका कस्टमर आपके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसे रेडियो में करता हूँ, और सेलेक्ट फील्ड है तो वो इसी में आएगा। सेलेक्ट फील्ड अगर आप करते हो तो ये इस पे से क्लिक करने का ड्रॉप डाउन होगा। तो मैं अभी रेडियो में रखता हूँ, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग दी हुई है। आप यहाँ लेबलिंग कर सकते हैं $10, $19, आप रुपीज़ में तो रुपीज़ में कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी प्राइसिंग डालना होगा, ये प्राइसिंग के हिसाब से पेमेंट होगा। ये प्राइसिंग, अब यहाँ अगर आपको और एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये जो दिख रहा है प्लस और माइनस, तो ये प्लस में आप अगर क्लिक करते हैं तो एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा, इसको माइनस करते तो सेक्शन हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका पेमेंट मेथड का। पेमेंट मेथड पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपने इसमें मेक श्योर कि ये सेक्शन में आने से पहले आपने पेमेंट सेटिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। वो अगर पेमेंट सेटिंग हो जाती है आपकी तो ही आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में क्रेडिट डेबिट कार्ड विद स्ट्राइप या पेपाल या दोनों, ये सारा कुछ दिख सकता है। आप दोनों से भी पेमेंट ले सकते हैं इसमें। अब उसके लिए सबसे पहले लेबलिंग कर लिए, उसके बाद प्लेसमेंट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड कौन सी रखना है ये दिखाएगा। अभी अगर मेरे पास एक ही मैंने एक्टिव करके रखा हो स्ट्राइप को, तो एक्टिव स्ट्राइप ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये कुछ नहीं डालना है। तो ये जब कस्टमर इस पर करेगा और फिर पेमेंट करके ये जाएगा। अब उसके बाद सम डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पर ये शॉर्टकट को ऐड करके कर सकते हैं कि डायनामिक पेमेंट समरी, पेमेंट का टोटल कितना हो, ये शॉर्टकट यूज़ करके आपको दिखा सकता है डायरेक्टली। ये हो जाने के बाद आपको परचेस बटन पे जाना होगा। परचेस को अगर आपको चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हो आप। वो चेंज हो जाने के बाद आपको स्मॉल दिखाना है, मीडियम दिखाना है, सेंटर में चाहिए बटन, राइट में चाहिए कि लेफ़्ट में चाहिए, ये सारा कुछ, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद आपको सेव फॉर्म करना है। एक बार फॉर्म अगर सेव हो जाता है तो ये इसका शॉर्ट कोड है, फ्लुएंट फॉर्म ID4। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद बैक करके मैं एक पेज ऐड करता हूँ। ये पेज ऐड हो गया। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, काफ़ी हेल्प हो जाती है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, हो सकता है किसी आपके दोस्त या रिलेटिव्स के लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। पेज क्रिएट कर लेने के बाद आपको उसका टाइटल देना होगा, जैसे मैं डाल देता हूँ पेमेंट फॉर्म, ठीक है। पेमेंट फॉर्म ऐड कर लेंगे बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपको अपना शॉर्ट कोड डालना है, ठीक है, शॉर्ट कोड। और वो जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके इंटर, और ये पब्लिश, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म पब्लिश हो चुका है, ठीक है। हमने शॉर्ट कोड वगैरह ऐड कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि पेज शो कैसा हो रहा है। तो ये हमारा पेज हो चुका है रेडी। देखिए ये फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। अब अगर आप फर्स्ट नेम डाल देते हैं, कि मैं अगर पूरा डाल दिया और कोई भी अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे $10 पे किया तो देखिए अमाउंट परचेस बटन में $10 आ गया। अगर $19 करता हूँ $19, $29 पे करता हूँ $29। तो ये जो होता है ये शॉर्ट कोड की वजह से होता है, ठीक है। अब ये सब ऐड कर लेने के बाद मैं परचेस पे करता हूँ। परचेस क्लिक कर लेने के बाद ये पूरा का पूरा रिडायरेक्ट होगा स्ट्राइप के पेज में, ठीक है। स्ट्राइप चेकआउट होगा हमारा। अब ये सब हो जाने के बाद मैं कार्ड नंबर, टेस्ट मोड पे जो कार्ड नंबर है वो डाल देता हूँ। अब देखिए ये हमारा एरर क्यों आया। ये एरर इसीलिए आया बिकॉज हमने करेंसी चेंज नहीं की है, ठीक है। अब करेंसी चेंज करने के लिए हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। वो पॉइंट क्या था वो मैं आपको बता दूँ। ये पॉइंट मैं चाहे तो स्किप कर सकता था, बट आपको ये पता हो कि कहाँ किस पॉइंट को प्रॉपरली फीड किया जाता है ताकि ऐसी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कहाँ से करना था।
ये फॉर्म हमने सारा कुछ फिल किया। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग एंड इंटीग्रेशंस में। सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में जाने के बाद आपको ये सारा कुछ तो चेक करना ही है, ठीक है। थैंक यू पेज होने के बाद रिसिप्ट वगैरह कैसे शो होगा। प्लस आपको मेन जाना है पेमेंट सेटिंग में। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यूएसडी रहता है, ठीक है, यूएस डॉलर। इसको हमको करना है इंडियन रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़। और ये हो जाने के बाद आपको सेटिंग सेव करना है। अब दूसरी चीज़ इसमें और एक चीज़ है, जो ईमेल नोटिफिकेशन। ईमेल नोटिफिकेशन एडमिन को भी चाहिए और कस्टमर को चाहिए, जो कि अभी डिसेबल्ड है। कोई भी एंट्री आने के बाद ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, तो इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये इनेबल हो जाने के बाद अदर कन्फर्मेशन देख लेते हैं हम। ये कुछ नहीं करना है। लैंडिंग पेज अगर आपको क्रिएट करना है तो लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम अभी नहीं करते, हम सीधा सेव सेटिंग करते हैं और उसके बाद हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, ये स्ट्राइप चेकआउट में आ गया। अब हम वही चीज़ फिल कर, ओके एक मिनट, अब बैक कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर से फिल करने के बाद हम सेकंड प्रोडक्ट परचेस चल 29 रुपीज़ वाला कर लेते हैं। हमने यहाँ से साइन नहीं हटाया, ठीक है। अब इसे परचेस कर दिए, ये रिडायरेक्ट हो गया स्ट्राइप के पेज पे। स्ट्राइप में फिल करने के बाद अब उसके बाद पे नाउ, ये पे हो जाने के बाद, पे कर लेने के बाद ये पे हो गया कार्ड से, ये टेस्ट मोड में था और ये हमारा रिसिप्ट आ गई। तो ये हमने फिल कर दिया और सारा कुछ डिटेल ऐसा दिखाएगा। अब ये तो हुआ फ्रंट एंड का। बैक एंड में एडमिन को क्या शो होगा? बैक एंड में आपको देखिए ये 1 एंट्री दिख रहा है, एंट्रीज में आएगा आपको, ऑल एंट्रीज में देखिए ये दिखा रहा है 2 एंट्री। ये जो है ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा वो कैंसिल कर देता, हमने बैक कर दिए थे, तो ये फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं हुआ। ये 29 रुपीज़ आए हैं इसके, ठीक है। ये ऐसी एंट्री होगी आपकी। अब उसके बाद आप जब फॉर्म में जाएंगे, ऑल फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर शो होगा कि कौन से फॉर्म की कितनी एंट्री आई है। ये फॉर्म की 1 एंट्री आई है, ये फॉर्म की 2 एंट्री आई। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एंट्रीज शो होगी। अब इसे अगर देखना है तो आप इस पर एक्शन पे क्लिक कीजिए, यह आपको सारा चीज़ दिखा देगा कि क्या है क्या नहीं है ना, पूरी डिटेल। अगर आप उसमें मोबाइल नंबर फीड रखते हो तो आपको मोबाइल नंबर दिखाएगा, ईमेल एड्रेस का ईमेल एड्रेस दिखाएगा, ये सारा कुछ। तो बस आज की प्लगइन में यही सारा कुछ था। और ये अगर प्लगइन चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।